आखिर क्यों जो सेंटर से सुविधाएं के भंडार आते हैं जनता के लिए, क्यों नहीं ग्राउंड पर मिलती सुविधाएं उन सेंटरों से जो सेंटर से देते हैं गरीब लोगों के लिए सुविधाओं के सेंटर। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं जेके न्यूज में। राजौरी पेरिफेरी, हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर। इस समय डिस्ट्रिक्ट राजौरी की कोटरंका तहसील की बात करेंगे, वहां पर पीडी एरिया की बात करेंगे। बताते चले कि पीएचसी पीडी, पहले तो हम उन लोगों को एप्रिशिएट जरूर करेंगे जो पीएचसी पीडी में सुविधाएं दे रहे लोगों को। जी हां, हेल्थ की सुविधाएं दे रहे। वहां पर लोगों ने गुहार लगाई और हम वहां पर पहुंचे और पूरा दृश्य देखा। सबसे पहले तो अप्रिशिएट जरूर बनता है उन डॉक्टरों का, उन वर्करों का, उन साफ सफाई करने वाले लोगों को अप्रिशिएट जरूर बनता है कि ऐसे जब हम वहां पर पहुंचे तो देखा कि किस तरह से चिकित्सा केंद्र के साथ साथ सुविधाएं, वो की स्वच्छता की सुविधाएं। कहते हैं कि जिस हॉस्पिटल में स्वच्छता होगी, साफ सुथरा एरिया होगा, जिसमें स्वास्थ्य के लिए जाता है कोई भी मरीज, अगर उसे सुविधाएं मिलेंगी सफाई की, तो जल्दी जो है तंदुरुस्त होकर वापस घर को लौटेगा। और ये तस्वीरें देखिए, हमने वहां विजिट किया और मन में खुशी हुई कि दूर दराज एरिया में किस तरह से डॉक्टर लोग और वहां के एम्प्लॉयज किस तरह से साफ सफाई रखने में अहम रोल निभा रहे। और तस्वीरें देखिए, दूर दराज से लोग आ रहे, किस तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है। बड़ी एक खुशी भी हुई कि किस तरह से जो है हेल्थ विभाग जो है इस समय की बात करें तो पीडी के एरिया में, दूर दराज में किस तरह से हेल्थ की सुविधाएं दे रहा है। जनाब जरूर अप्रिशिएट करें और अप्रिशिएट करने से जो है उन ऑफिसरों का, उन डॉक्टरों का, उन कर्मचारियों का मनोबल जरूर बढ़ता है कि अगर हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो किस तरह से जो है जनता उसे अप्रिशिएट कर रही है। लेकिन बड़ी खबर, जिस तरह से दिल्ली से सेंटर से जो स्कीम तैयार हुई कि जन औषधि की, उन गरीब लोगों को वो दुआएं, वो मेडिसिन दी जाए जो कि सस्ती और अच्छी हो, और जन औषधि के रूप में ये कार्यक्रम शुरू हुआ और हर हॉस्पिटल में एक शॉप बनाई गई, उसमें जन औषधि की दवाइयां रखी गई ताकि गरीब लोगों को दवाइयां मिल सके। लेकिन पीडी जोन की बात करेंगे, पीएचसी पीडी में सिर्फ तस्वीर देखिए, सिर्फ दुकान बनी हुई, जन औषधि लिखा हुआ, लेकिन उसमें 2.5 kg का ताला भी जनाब लगा हुआ, नहीं मिल रही लोगों को सुविधाएं। लोगों ने गुहार लगाई कि आखिर सेंटर से दवा आती है जन औषधि की, क्यों नहीं हमें इस सेंटर से मिलती। और आपको बताते चले कि जिस तरह से आप जो है न्यूज चैनल से, अखबार में देखते हैं कि जन औषधि के तहत किस तरह से गरीब लोगों के लिए सस्ती दवाई और अच्छी दवाई, लेकिन कुछ ठेकेदार जो है सिर्फ ठेका लेकर जो है दुकान बनाकर, पोस्टर लगाकर वही दवाई ले जाते हैं बाहर और बिक्री करते हैं। जनाब आपको बताते चले कि जन औषधि दवाई की बात करें, अगर 100 रुपए की दवाई है तो आपको 10 रुपए में मिलेगी। 100 रुपए प्रिंट होगा, 10 रुपए मिलेगी उस गरीब को, जो गरीब के पास इतना सरमाया नहीं वो अपनी मेडिसिन जो है ले सके। ये बड़ी जो है स्कीम थी, लेकिन दूर दराज एरिया में किस तरह से दूर रखा गया जन औषधि की शॉप से लोगों को। लोगों ने कहा कि जन औषधि की बात छोड़ो जनाब, जब भी हम वहां जाते हैं डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, डॉक्टर दवाई लिखते हैं और जो उनके पास होती है वो देते तो हैं, लेकिन जन औषधि के वो ठेकेदार जिन्होंने टेंडर भरा हुआ लेकिन नहीं दे रहे सुविधाएं। और आपको बताते चले कि जो पीएचसी पीडी में टेंडर जिसके नाम से जो कि टेंडर हुआ शॉप नेम इकबाल मेडिकल हॉल, और बताते चले कि जो वहां उसके मालिक हैं मोहम्मद इकबाल गोरिया, जो कि ये सुविधाएं देने के लिए किस तरह से उन्होंने राब्ता किया, टेंडरिंग हुई, लेकिन टेंडरिंग तो हुई, क्यों नहीं सुविधाएं मिल रही जन औषधि की लोगों को, पीडी जोन के लोगों को। और एक एक व्यक्ति की गुहार सुनिए कि आखिर क्यों, जो कि गरीब लोगों की जो
भी सुविधाएं के लिए चीज आती है, ठेकेदार उनको किस तरह से ठेकेदारी में बदलकर किस तरह से बाहर का रास्ता दिखाते हैं। जरूर कहेंगे कि आखिर लोगों ने कहा कि 1 साल से हमें जो है जन औषधि का कोई भी जो है सुविधाएं नहीं मिल रही, आखिर क्यों? इसी पर हमारी सीएमओ राजौरी से बात हुई। उन्होंने बीएमओ राजौरी को कॉल की और बीएमओ राजौरी ने कहा कि ये बात सत्य है और जल्द ही हम जो है रीटेंडरिंग करेंगे। और उन्होंने कहा कि आप भी एक मैसेज छोड़ें कि कोई भी अगर जन औषधि का टेंडर लेना चाहता है तो वो पीएचसी पीडी में जो है जाकर राब्ता करे और उन गरीब लोग व्यापार के साथ साथ उन गरीब लोगों की सेवा में भी अहम रोल निभाए। जनाब, अपने लिए तो सब करते हैं, मजा तब होता है कि गरीब की जो आवाज है, गरीब तक कोई ऐसा सुविधाएं का भंडार पहुंचाए ताकि गरीब को जो है एक एहसास हो। जो सेंटर से सुविधाएं मिली वो डोर स्टेप तक मुझे मिल रही है। तस्वीरों के साथ बताएंगे कि किस तरह से लगातार मिला ताला और किस तरह से लोगों ने लगाई गुहार की आखिर जन औषधि। कुछ लोगों को पूछा तो उन्होंने कहा जनाब ये बताएं तो जन औषधि होता क्या है? सिर्फ जो है पोस्टर लगा हुआ, दुकान बनी हुई, लेकिन दुकान में ताला जनाब जरूर लगा है, लेकिन कोई आज तक जन औषधि की दवाई हमें नहीं मिली। और हम हाई अथॉरिटी से भी जो है इस पर जो है इन्वेस्टिगेशन करने को कहेंगे कि आखिर इतनी देर से जो जन औषधि की दवाइयां आती रही, आखिर जाती कहां रही? लोगों तक नहीं पहुंची, लेकिन वहां से जो है मीटिंग करके लाखों रुपए की दवाई आई, लेकिन गरीब लोगों तक क्यों नहीं पहुंची? इस पर गरीब लोगों के साथ हमेशा रहेगा जेके न्यूज ब्रेक राजौरी पेरिफेरी और हमारा प्रयास यही होता है कि हम गरीब की आवाज बने और इस पर जो है हम स्टोरी को फॉलो अप जरूर करेंगे। जब तक लोगों को जन औषधि की सुविधाएं नहीं मिलती, नहीं चुप बैठेगा जेके न्यूज ब्रेक राजौरी पेरिफेरी। जी हां, और आप सबसे एक पुरजोर अपील और की जाती है, जब भी आप किसी मेडिकल की दुकान पर जाते हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप अगर कोई बुजुर्ग है तो अपने घर से पढ़े लिखे व्यक्ति को जरूर साथ लेके जाए। जब वहां जाते हैं तो वहां पर जो है जो अथॉरिटी होती है दुकानदार को कि वो मेडिसिन बेच सकता है, वो अथॉरिटी लेटर जरूर देखें, वो लाइसेंस जरूर देखें, उसमें पिक्चर देखें कि आखिर जो हमें मेडिसिन दे रहा है क्या ये वही व्यक्ति है। ये जो आपको पता है कि ये 30 लेटर और ये जो लाइसेंस दिए जाते हैं ये उन को दिए जाते हैं जो प्रैक्टिकली और जिन्होंने ट्रेनिंग की होती है मेडिसिन की, और वो जो है लोगों को मेडिसिन दे सकते हैं। ये नहीं कि लाइसेंस किसी का लटका हुआ तो बैठा हुआ कोई बाप के नाम लाइसेंस, बेटा बेच रहा है दवाइयां, ये नहीं होता जनाब। अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो तुरंत उसकी वीडियो बनाकर जो है जरूर हमारे चैनल में भेजें। आपको हम अपना व्हाट्सएप नंबर बताते हैं 9419268636। इस पर व्हाट्सएप करें और हम हाई अथॉरिटी से पूछेंगे क्या ये जिसको लाइसेंस होल्डर बनाया जाता है वो किसी को किस तरह से दे देता है ताकि वो लोगों को दवाइयां बांट सके। क्या नॉलेज है उसे दवाइयों बांटने की? क्या उसने कोई ट्रेनिंग की है? ऐसे लोग जो है दिन प्रतिदिन जो है सामने आ रहे हैं कि लाइसेंस किसी का लटकाया और दवाई बेच रहा है कोई और। आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं? लेकिन इस पर आप सबसे पुरजोर अपील की जाती है, आप वीडियो बनाकर भेजें, हम तुरंत उस मेडिकल शॉप को हाईलाइट करेंगे कि आखिर लाइसेंस किसी का तो किसने अधिकार दिया लोगों को मेडिसिन देने को किसी और व्यक्ति को। एक बार फिर आप सबसे कि आप लोग जिस तरह से सेंटर से जन औषधि की दवाइयों की सुविधाएं हैं आप ले सकते हैं, आपका हक है। अगर कोई नहीं दे सकता तो आप इससे जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक, जिस तरह से हमसे राब्ता किया हमने एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाया, आप भी जो है इस पर कार्रवाई करवा सकते हैं। और इस बार दोबारा बताते चले, बीएमओ कोटरंका ने कहा कि टेंडर जो है रीटेंडरिंग होगी और कोई भी अगर इस टेंडर को लेना चाहे तो संपर्क कर सकता है बीएमओ कोटरंका से। राकेश तारा, जेके न्यूज में राजो। अजीब साहब सरपंच रेहान बोल गया कि लेकिन जो स्कीम ये है जल स्कीम, इसका तो हम लोगों को पता ही नहीं कि कहाँ है कहाँ नहीं।
अगर दवाइयाँ आती हैं किसी हॉस्पिटल के अंदर, किसी शॉप के अंदर, तो किसी को कोई मालूम नहीं है कहाँ आती हैं, कहाँ जाती हैं। इसका तो हमें आज थोड़ा सा पता लग रहा है कि दवाइयाँ आती हैं आप गरीब लोगों के लिए, वो हर वक्त वहाँ पे आपको मिल सकती हैं ज़रूरत के मुताबिक, लेकिन कोई वहाँ पे ताला होता है, अगर कोई जाए भी तो उसको कोई पूछता ही नहीं है। तो इसके बारे में सरकार को कुछ न कुछ करना होगा। जन औषधियाँ दुकाना अगर इधर खुलियां होन ते असें तो कोई पता ही कोई नहीं, मालूम ही कोई नहीं है। अगर पता हुआ तो मतलब दवाइयाँ तो आवाम वास्ते अपनी आवाम भी मतलब फायदा का, तो लेकिन पता ही कोई नहीं। इयां चोरी चोरी अगर कुदै जनानियां ने अम्मियां ने चला अस अपील यही करने हैं कि असें दवाइयाँ लभनियां चाहिए, मिलनियां चाहिए नहीं जन औषधियाँ। सरकार तो मतलब अपील करने हैं। जी रगिस्तारा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पास आप आए हैं अपना कीमती समय निकाल के। ये जो जान औषधि की जो ये स्कीम चल रही है इसमें हमें कुछ भी नहीं मिला। ये आते हैं, मेडिसिन आती हैं उधर से, इधर आके दुकानों पे रख देते हैं, पता नहीं ब्लैक बेचते हैं, क्या करते हैं कुछ पता नहीं है इनका। आप कुछ ना कुछ इंतज़ामिया से हमारी ये अपील है कि हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। आता है लेकिन हमें मिलता नहीं है कुछ भी। ये हमारी बात ऊपर तक जानी चाहिए, हम इसी पे ख़त्म करना चाहते हैं बस। तो जिस तरह से पीएचसी की बात करें, पीढ़ी की बात करें, दूर दराज लोग, गरीब लोग हैं, तो उन्हें इनसे वंचित रखा जाता है, क्यों? ये आते हैं यहाँ पे, लेकिन आके इधर क्या करें, बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड बाहर लगा हुआ है, शॉप बंद है, 2.5 kg का ताला लगा उधर, तो किससे लें लोग दवाइयाँ, कहाँ जाती हैं दवाइयाँ, ये पता होना चाहिए। नायब साहब बताइए, जिस तरह से जन औषधि की बात करें तो किस तरह से लोगों को जो है सुविधाएं मिलनी चाहिए? सर, आपके चैनल का मैं सब बहुत ही मशहूर हूँ कि आपने हमारे यहाँ पे रजौरी से चल के पीढ़ी या दूर दराज इलाके में आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, आपने आके हम गरीब आवाम या गरीब लोगों की आवाज़ बनते हो आप। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। पहली बात है कि देखो, जो आपने अभी मुझे क्वेश्चन किया, इसका यही मतलब है कि देखो आपने, ये तो एक पहाड़ी इलाका, यहाँ पे तो लोगों को इसके बारे में समझ ही नहीं है तक। और पीढ़ी में है, पीढ़ी में आपने खुद भी देखा भी है सारा सिस्टम जो आपकी आंखों के सामने है। एक ही मेडिकल की प्राइवेट दुकान है पूरे हॉस्पिटल में। इसलिए हमने आपके माध्यम से यहाँ के सीएमओ, बीएमओ और रजौरी डीसी एलजी मनोज सिन्हा साहब से भी ये गुजारिश करते हैं कि जिस ठेकेदार ने ये टेंडर डाला था वो आज तक यहाँ पे नहीं पहुँच पाया। अगर वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाया या किस वजह से उन्हें कम रेट पे उठाया है, तो बराए मेहरबानी करके एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये गुजारिश करते हैं उसको रीटेंडर किया जाए, ताकि बाकी वाले लोगों तक इसकी सुविधा जो है हर एक आदमी तक पहुँचे। ये जो कि जन औषधि की स्कीम और सरकार का एक मिशन था कि गरीब तक जो है चीप एंड बेस्ट मेडिसिन पहुंचे। सबसे पहले मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं, जो आप यहाँ के खारफ्राम पहाड़ी एरिया में आप पहुँचते हो और गरीब आवाम की आवाज़ बनते हो। जहाँ तक आपने मुझे सवाल पहुँचा जन औषधि का, इसलिए स्कीम की ये सिस्टम है कि हर एक हॉस्पिटल के साथ एक शॉप खुली थी मेडिकल की। वहाँ पे जो एक ज़्यादा मतलब कॉस्टली मेडिसिन थी वो कम कीमत में दी जाती थी आवाम को, यानी कि जो 100 रुपये की एक मेडिसिन है वो 10 रुपये में मिलती थी। रहा मसला उसका, जो वहाँ के मेडिकल स्टोर हैं वो टोटली बंद पड़े हुए हैं। कोई पता नहीं वो मेडिसिन कहीं प्राइवेट दुकानों पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है या कहाँ जा रही है। कुछ इलाकों, कुछ जो हॉस्पिटल हैं उनके पास तो अभी वो स्कीम पहुँची नहीं है, जहाँ पे पहुँची है वहाँ पे भी अभी स्टोर बंद पड़े हुए हैं। चेयरमैन साहब, हम पीएचसी की बात करेंगे, पीढ़ी की, और आज वहाँ ने विजिट किया हमने, तो दुकान जन औषधि तो लिखा हुआ लेकिन ताले मिले और लोगों की गुहार की, आज तक इसके द्वारा हमें सुविधा नहीं मिली। इसका यही मामला है कि अगर वो स्टोर वहाँ पे खुला हुआ है लेकिन है बंद है, बंद होने का उसका एक ही कारण है, जो वहाँ का ठेकेदार है जहाँ पे वो जो मेडिसिन आती है वो कहीं प्राइवेट दुकानों पे सप्लाई हो रही है। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि चीफ मेडिकल ऑफिसर साहब से ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम इस ठेकेदार को पूछा जाए या तो इसका रीटेंडर करवाया जाए। और ये मेडिसिन जो है अगर गरीबों तक पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं गरीबों को राहत मिलेगी, कम पैसे में मेडिसिन मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, इसमें गरीब आवाम के लिए सोचा गया था, गरीब आवाम को सामने रख के उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी, क्योंकि यहाँ की जो फार्म के एरिया हैं वहाँ बहुत गरीब आवाम है
तो लेकिन गरीब आवाम तक ये स्कीम का कोई भी मतलब फ़ायदा नहीं पहुँचा। किस तरह जी नमस्कार, मैं मोहम्मद इसाक हरियाण बी वार्ड नंबर 2 का पेंच सा एक्स। अब सारी ख़त्म हो गया सिस्टम। सर बात यह है कि जो ये गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया था कि उसकी दवाई लोगों को देनी थी, गरीब लोगों को, वो दुकानें पड़ी हुई हैं और आज दिन तक उस दवाई किसी को नहीं मिली। और जो दवाई हैं वो बाहर ब्लैक बिक रही हैं और गरीब लोगों को किसी को दवाई आज दिन तक वो मिली नहीं है। और मोदी ने बढ़िया बढ़िया स्कीमें जो लॉन्च की हैं, लोगों पे बहुत जुल्म और सितम कर रहे हैं ये जो लीडर लोग हैं, जो यहाँ के फुर्तीले लोग हैं, बोल चाल करने वाले। तो लिहाजा इस बात यह है कि इसका बेनिफिट बहुत कम ही होता है लोगों को। तो लिहाजा इस पर बड़ा गौर की जाए कि इन लोगों को बेनिफिट होना चाहिए इस दवाई का और मिलनी चाहिए। तो बात ये अर्ज़ करते हैं हम आपके माध्यम की वजह से मोदी जी की हुकूमत के, दवाई नहीं है वहाँ, दवाई नहीं है, दुकान बनी हुई है, पोस्टर लगा हुआ है और दवाई वहाँ किसी को ना मिली आज दिन तक, ना दी है ना है। और दवाइयाँ बाहर ब्लैक मिलती हैं, वही दवाइयाँ, और अंदर किसी को नहीं मिलती, ना देते हैं। क्लियर कट बात है जो पीडी में हॉस्पिटल में ये सिस्टम चल रहा है, किसी को दवाई आज दिन तक मिली नहीं है। जी सरकारी दुकान है अस्पताल है, अंदर उसकी दवाई नहीं लगी जी, बंद है, इसी ताला लगे ना। एक साल हो गया उसकी दवाई नहीं लगी इनका। हमें कुछ नहीं मिल रहा है, जन औषधि की तरफ से हमें कोई फायदा नहीं पीड़ी में मिल रहा है। ठीक है, हम दवाई ले रहे हैं, वो भी बाहर से ले रहे हैं। हॉस्पिटल जाएंगे वो बोलेंगे नहीं आप दवाई लिखो, पर्ची बना के देंगे, बाहर से दवाई लो तो जाओ। हमने चेक आप कर दिया, तक नहीं टीवियों पर लबनी है, हर मेडिकल लबनी है, तो साढ़े मेडिकल कख नहीं लबना। आज जाने डॉक्टर पूछना नहीं है सारा कख नहीं, इतना कोई स्कीम नहीं साढ़े को जन योजना की स्कीम जी है नहीं लबनी सारी। ठीक है, आज जाने मरीज ले जाने हैं, वो आखने नहीं है, कख नहीं है, वो बाहर इलाके च है, इतने साढ़े कोई नहीं, ये पहाड़ी इलाका है, इतना कौन पूछना है कुछ। बट ठीक है, जाने मुड़ते वापस आई जाने, बाहर दवाई लेने तो ले मुड़ी पा घर आई जाने। सर जन औषधि दवाई है जी सही नहीं लभनी पीड़ी, बड़ी बारी गया बाहर भेजने जन रोज ही तकना, मैं नेट तकना डेली। हाँ इतना पीड़ी कख नहीं लबा, गरीबों को लभना चाहिए दवाई शवाई, और क्या इतना। हाँ गरीब बंदे इतना, और क्या इतना। वो मिलती नहीं, एक साल हो गया औषधि दवाई ऐसा कोई नहीं मिलनी। एक साल हो गया दुकान बोलने इधर दुकान है, दुकान ही है, दवाई कोई नहीं, उसकी ताला लगाना चाहे नहीं ऐसा ही दवाई। गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है, दवाई क्यों नहीं मिलनी।